नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े धार्मिक सवाल के बारे में, पुराना नियम या जिसे ओल्ड कवेनेंट कहते हैं, वो पुराना या अप्रचलित क्यों हो गया? तो इब्रानियों की किताब के हिसाब से चलिए समझते हैं कि आखिर एक नए समझौते ने पुराने की जगह क्यों ली। इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले देखेंगे कि पुराने समझौते को अप्रचलित क्यों कहा गया। फिर हम उसकी कमियों को समझेंगे। उसके बाद उस शानदार नए वादे पर नजर डालेंगे जिसे सीधे दिल पर लिखा हुआ बताया गया है। और आखिर में हम देखेंगे कि इस बदलाव का असर क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी किसी चीज को नया कहा जाता है तो ये अपने आप में ही पुरानी चीज के बारे में कुछ कहता है ना? और ये आयत, ये हमारी पूरी चर्चा की नींव है। स्रोत के अनुसार यहाँ 3 बहुत ही दमदार शब्द इस्तेमाल हुए हैं। पुराना मतलब ये अब गुजरे जमाने की बात है, अप्रचलित जिसका मतलब है कि ये अब काम का नहीं रहा, और गायब हो जाएगा जो इसके अंत का इशारा है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ ऐलान है। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आगे मिलेगा। आखिर पहले वाले नियम में ऐसी क्या गड़बड़ थी, क्या कमी थी कि उसे बदलने की जरूरत पड़ गई? अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां समस्या की बात होती है। स्रोत के मुताबिक जो मूल नियम था उसमें कई ऐसी खामियां थीं जिनकी वजह से एक नए नियम की जरूरत महसूस हुई। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पुराना नियम था क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये मूसा के जरिए दिए गए बाहरी नियमों और पूजा पाठ के तरीकों का एक पूरा सिस्टम था जिसका पालन करना ही सब कुछ था। स्रोत के अनुसार असल समस्या कानून में नहीं बल्कि लोगों में थी, उनकी उस कानून को निभाने की क्षमता में। ये बाहरी नियमों का एक ऐसा सिस्टम था जो इंसानी कमजोरियों की वजह से अक्सर सजा और श्राप पर जाकर खत्म होता था। इसका पूरी तरह से पालन करना लगभग नामुमकिन था। अब ये स्लाइड असल में बहुत दिलचस्प बात बताती है। एक बुनियादी टकराव। एक तरफ है कानून जो आध्यात्मिक और पवित्र बताया गया है, और दूसरी तरफ हैं लोग जिन्हें शारीरिक कहा गया है। ये एक ऐसा बेमेल था जिसे सुलझाना जरूरी था। जरा सोच कर देखिए इसका मतलब क्या है। सिर्फ एक गलती और आप पूरे सिस्टम में फेल हो जाते थे। ये एक ऑल और नथिंग डील जैसी थी जिसने इसे निभाना लगभग नामुमकिन बना दिया था। तो समस्या तो बिल्कुल साफ है। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं, जिसे स्रोत एक बेहतर और कहीं ज्यादा शानदार वादे के तौर पर पेश करता है। ये तुलना बहुत ही जबरदस्त है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक तरह का अपग्रेड है। स्रोत का कहना है कि नई वाचा की महिमा इतनी ज्यादा है कि उसके सामने पुरानी वाली की चमक फीकी पड़ जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है, एक चीज अस्थायी थी और दूसरी स्थायी है। एक की चमक वक्त के साथ कम हो रही थी, जबकि दूसरे की चमक हमेशा बनी रहने वाली और बढ़ने वाली बताई गई है। अब हम समाधान के बिल्कुल केंद्र में आते हैं। ये नया नियम आखिर पुरानी समस्याओं को सीधे तौर पर कैसे हल करता है? और ये आयत ये सब कुछ कह देती है। कानून अब पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग पर लिखा जाना था। ये बाहरी नियम से अंदरूनी बदलाव की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहला, कानून अंदरूनी हो जाता है। दूसरा, ये दिल को बदल देता है। तीसरा, ये बिचौलियों को हटाकर एक सीधा रिश्ता बनाता है। और चौथा, ये बार बार बलिदान के बजाय पूरी माफी देता है। हर एक पॉइंट पुरानी व्यवस्था की एक कमी को सीधे सीधे दूर करता है। तो इस बड़े धार्मिक बदलाव के असल में नतीजे क्या हुए? चलिए देखते हैं कि जब नियम बदलते हैं तो पूरा प्रशासन कैसे बदल जाता है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हम बाहरी से आंतरिक की ओर, नश्वर मध्यस्थों से एक सिद्ध मध्यस्थ की ओर और सजा से माफी की ओर एक साफ बदलाव देखते हैं। ये पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। और यहाँ से एक तार्किक निष्कर्ष निकलता है। अगर कानून ही नहीं रहा तो उस कानून को लागू करने का इंसानी अधिकार भी नहीं रहा। स्रोत के अनुसार जब एक सिस्टम खत्म हो जाता है तो उस पर आधारित सजा भी खत्म हो जाती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब ध्यान बाहरी आज्ञाकारिता से हटकर अंदरूनी बदलाव पर आ जाता है तो किसी की आस्था, समुदाय और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस धार्मिक बदलाव के दिल में बसा है।